नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब देखिए हमारा खास कार्यक्रम बयानों का बुलडोजर। यूपी में चुनाव जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, नेताओं की जुबान उतनी ही तीखी होती जा रही है। गरीबी, विकास, रोजगार, अपराध और शिक्षा के मुद्दों से भटकता हुआ चुनाव जिन्ना, अब्बाजान और बुलडोजर की तरफ मुड़ गया है। बयानों की बाढ़ छोड़ने में कोई भी पीछे नहीं। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर ओवैसी, सभी नेता बारी बारी माहौल को गर्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवाल्वर, बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। यूपी में चुनावी शोर है और हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, ऐसा कहां संभव। यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत तो विकास और तमाम मुद्दों के नाम पर हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, नेताओं की जुबान पथरीली होती चली गई। जुमलेबाजी की जंग शुरू हो गई। शुरुआत अब्बाजान से हुई, फिर बात जिन्ना और टोपी लुंगी तक पहुंच गई। कहते हैं मोहब्बत और जंग की तरह सियासत में भी सब कुछ जायज है, लेकिन सियासत की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। मर्यादाएं सद्भावना और शालीनता की, लेकिन अब ये मर्यादाएं टूटती नजर आ रही हैं। जुबानी वार और पलटवार की ये जंग अब धार्मिक रंग में तब्दील होती नजर आ रही है। अब्बाजान और जिन्ना से शुरू हुई ये वार अब लुंगी, टोपी और गौरी गजनी तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने इस जंग का आगाज किया। योगी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर प्रहार के लिए अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। अब्बाजान शब्द का संदेश जहां जाना था वहां तक गया ही, साथ ही बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी समझ आ गया कि चुनाव को किस दिशा में ले जाना है। अब बारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की थी, सो वो भी अपने सीनियर के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे? जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवाल्वर, बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? अखिलेश यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। चुनाव में बीजेपी जिस तरह से खेलना चाहती थी, समाजवादी पार्टी ने पिच भी बिल्कुल वैसी ही तैयार कर दी। किसान, रोजगार, अपराध, शिक्षा और विकास को मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला करने वाले अखिलेश यादव भी बीजेपी की ही पिच पर खेलने लगे। उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक और बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना को पटेल और गांधी जैसी शख्सियतों के साथ जोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। बीजेपी ने बयानों को हाथों हाथ लपक लिया। अखिलेश यादव को जब तक समझ आता तब तक काफी देर हो चुकी थी। तीर कमान से और बात जुबान से निकल गई तो निकल गई, फिर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। फिर क्या, गठबंधन में उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी रही सही कसर पूरी कर दी, जिन्होंने जिन्ना को बंटवारे का खलनायक बताने की बजाय नायक बनाकर पेश कर दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता।
सियासत में कुछ भी एक तरफा नहीं होता। ऐसे धार्मिक बयान बहादुरों की फौज इधर भी है तो उधर भी। बारी बारी से सबकी आकाशवाणी हो चुकी थी। फिर सियासत में खुद को लैला कहने वाले हैदराबाद के सुल्तान कैसे पीछे रहते, वो भी आ गया। सुनिए, उन्होंने मुस्लिम वोटों के लिए यूपी को शाहीन बाग बनाने की धमकी तक दे डाली। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना। कहते हैं कि राजनीति की राह इतनी पथरीली होती है कि कदम कदम पर ठोकर लगने का खतरा बना रहता है, लेकिन मौजूदा सियासत की मिट्टी इतनी चिकनी हो गई है कि जिसे देखो उसकी ही जबान फिसल रही है। कोई शाहीन बाग का जिक्र कर रहा है तो कोई बुलडोजर और चिलमजीवी जैसे शब्दों के जरिए विरोधियों पर प्रहार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बयानवीर हिंदू, मुस्लिम और अब्बाजान जिन्ना ही कर रहे हैं। ये एक दूसरे पर चिलमी जीव और दुष्टीकरण जैसे आरोप भी लगा रहे हैं। ये जो चिलमजीवी है इन्हें कुछ नहीं पता। ये जो चिलमजीवी है ये अब लैब को टैबलेट देने जा रहे हैं। टैबलेट हम पूछना चाहते हैं, नौजवान साथी पूछो कि 4.5 साल में कौन सी टैबलेट दी थी, कौन सी टैबलेट देते रहे हम लोगों को जो अभी तक टैबलेट नहीं खा पाए हम लोग। इस तरीके से अंग्रेज बांटो और राज कर रहे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी मारो और डरा रही है, राज करो। मार करके राज करना चाहती है, डरा करके राज करना चाहती है कि अगर आपने खबर निकाली तो आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति है ये। तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है। अखिलेश को जवाब देने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष सामने आए। उन्होंने अपनी सरकार में कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए समाजवादी पार्टी के वक्त की सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश की सरकार में तो भैंस भी चोरी हो जाती थी। कोई गुंडे नहीं। अब 12 बजे रात को कोई बेटी भी रेस्टोरेंट से भोजन करके जा सकती घर पर। पहले 6 बजे लोग दरवाजा बंद कर देते थे। बेटी बेटा तो दूर, भैंस भी चोरी हो जाती है। राजनीति का कुशल सुपरहिट खिलाड़ी वही है जो कोई मौका खाली न जाने दे। जिसकी जितनी लंबी जुबान उसकी उतनी बड़ी पहचान। बयान का क्या है, विवाद होगा तो माफी मांगकर निकल लेंगे, लेकिन बयानों से जो ध्रुवीकरण होगा उससे वोटों का फायदा तो जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज यूपी में सियासी दिग्गजों ने ताल ठोकी। जहां पीएम मोदी ने गोरखपुर से पूर्वांचल को साधने की कोशिश की, तो वहीं मेरठ में आज पहली बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक मंच पर नजर आए। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला तो साथ ही यह भी कह डाला कि बीजेपी की सूरज पश्चिमी यूपी में ही डूबेगा। चलिए अब एक साथ देखिए दोनों रैलियों का माहौल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।